दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, एक बार एफआईएस डीआईएस के डाटा पे देख लेते हैं, फिर पूरा ग्लोबल और सब चीज़ पे हम अपडेट करते हैं। अच्छा, एक न्यूज़ पता चला कि नहीं कि ट्रम्प से पूछा गया, ऐसे ट्रम्प से पूछता खाए है लेकिन क्या करिएगा, पूछना ना पड़ेगा। अब चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, गधा हो, कुकुर हो, कुच्छो हो, लेकिन है तो राष्ट्रपति, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसीलिए हम ट्रम्प साहब हमेशा बोलते हैं। तो कभी भी मर्यादा को नहीं तोड़ना है, समझ गए? क्योंकि वहाँ की जनता उनको चुन के लाती है। अब जिस तरह सरकार, भारत सरकार, विरोध करने का हक सबको है। हो सकता है किसी का अपना अपना मतभेद होगा, लेकिन भाषा से भी खराब नहीं करना है। बाकी आपको जितना पिला पिला के मारना है मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा से भी को गलत नहीं करना है, जिससे क्या है कि आप निगेटिव हो जाइएगा। तो आइए, क्योंकि एक ही वर्ड ना बोलेगा सब, क्या बोलेगा बताइए? देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है, कौन पूछता है यूट्यूबर को? लाठी अलग से कर देगा, समझ रहे हैं? कौन पूछता है एक आम आदमी को? इसीलिए कभी भी कोई भी जो पावर में है ना, उसके मतलब सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलना है। समझ सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, कहीं कोई स्टेटमेंट आया नहीं की, टैक्स में कोई रिपीट नहीं किया, कोई कुछ बोला, कोई लड़ा, कोई विद्रोह हुआ नहीं हुआ, सेलिंग होता रहा। 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 1.25 साल, मतलब पूरा धड़ के सेलिंग करता रहा। अब बुद्धि खुला क्यों, क्या हो गया, काहे नहीं बोल रहा है? नहीं तो आप ही को चुप करके काम करना आता है, बाकी लोग को नहीं आता है क्या? तो यही चीज़ है। तो अब इनको ज्ञान, अब इनको काहे सेलिंग हो रहा है, हम तो गोल्ड पे भी रोक लगा दिए, हम तो यहाँ रोक लगा दिए। अरे वो सब से कुछ होगा, बिना मतलब का खरीदने वाला और खरीद रहा है, तो आप टैक्स बढ़ा दिए। आपने तो टैक्स बढ़ा दिया ना 9%, खिलाओ और टैक्स दो। तो अभी बेचारा जो शादी विवाह करेगा, वो बेटी को गोल्ड खरीदने और 9% महंगा खरीद के, पहले 1,09,000 रुपये का गोल्ड लग जाएगा। अगर 1 लाख का खरीदना था, अभी 1,09,000। तो क्या बोलिएगा, सिस्टम है भाई, कुछ नहीं। उनको प्यार से लीजिए जितना ले सकते हैं, उसी में विरोध रहेगा। बाय वैल्यू आज देखिए 14,000 खरीदा एफआईएस का है, तो उसको तो बेचना था ना, तो कर देगा का डीआईएस 16,000 खरीदा तो 12,000 बेचा, और एफआईएस 18,000 बेच दिया, तो खरीदा कम। तो स्टार्टिंग में हम क्या आप लोगों को बोलते हैं कि भाई वो दिख नहीं रहा, बाइंग दिख नहीं रहा है, तो वही चीज़ है ना, तो सेल दिखा, इसीलिए हम आज क्लियर लिखे हैं कि भैया सेलिंग है। तो 4,447 करोड़ का बिकवाली आपके सामने है और बेच दिया है। आप बोलिएगा आप कब बोले थे सर? तो भाई देखो, हम बोले नहीं थे, हम लिख के भी दिखाए थे कि यस सेलिंग है, लेकिन न्यूट्रल लिखे थे, मतलब 4,000 करोड़, तो न्यूट्रल है ना, आदमी बोलेगा। तो ये चीज़ है। इंडेक्स में लिखा था कि कुछ नहीं है, और ट्रेंड में तो निगेटिव है, तो निगेटिव ही आदमी बोलेगा। तो ये देखिए, आपको लिख के दिया था यस सेलिंग है, तो आप देखिए 4,000 करोड़ का सेलिंग आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इतना हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि एफआईएस का यहाँ आ जाइए, इंडेक्स में फिर से वही आज थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो एफआईएस आज मोटा मोटी आपने कितना क्या किया है, तो ये देखिए 800 करोड़ का बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में बेच दिया है, और स्टॉक फ्यूचर में 225 करोड़ का बिकवाली कर दिया है। तो बिकवाली है, हम ये नहीं कहेंगे कि बिकवाली नहीं है, लेकिन कल 11,000 को एक दिन सांस लेता है फिर बेचता है ना। पानी पी पी के बेच रहा है, पानी पी पी के बेच रहा है, तो इस चीज़ को आप गौर फरमाइए, गौर से देखिए, है ना। तो फिलहाल आज जो है टोटल सेलिंग है 5,471। तो अब तो 5,000 तो नॉर्मल ही लगता है, काहे तो इतना हम लोग लतखोर हो गए हैं, बेच बेच इतना बेच बेच दिया है हम। अब इसको आप दूसरे तरीका से समझ सकते हैं कि हमारा बाजार इतना स्ट्रांग है। एक चीज़ तो है, कोई कितना भी मार्केट को गलत बोले, कितना भी अफवाह फैला दे, पूरा वर्ल्ड से हर बार ऐसे ही होता है, लेकिन भारत उसमें से निकल आता है। काहे तो किसी ना किसी का तो दिमाग चलिए जाता है। अभी थोड़ा सा टैक्स कम क्या हो सकता है कि आने वाले समय में सबको माफ़ कर दे, सारे रिटेलर को बोले कि भैया खाली एसटीटी जो है वही देना है, बाकी सब आपका माफ़ हो गया। अब आपका कमेंट्स आएगा, सर आप ना ख्वाबी पुलाव पका रहे। अरे पकाने तो सोच भी तो अच्छा नहीं सोच सकता है आदमी? तो आप बोलिएगा ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, होना नहीं होना वो एक अलग बात है, आप जब तक कुछ अच्छा सोचिएगा नहीं तो होगा कैसे? तो आदमी को तो यहाँ सोचने में प्रॉब्लम हो जाता है, आदमी कुछ अच्छा बोल देता है तो वहाँ दिक्कत आ जाता है, और आपका नहीं, हर जगह वही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा कि आज एफआईएस जो है, यहाँ दिख रहा है कि फ्यूचर में 798 करोड़ का बिकवाली किया है। कितना का? 798 करोड़ का। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि एफआईएस का कितना है, तो अब यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन तगड़ा दिख रहा है ना। तो एक सेकेंड, चलिए फिर डाटा में आगे देखते हैं। और कभी काल ना टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो आप बोलिएगा टेक्निकल फॉल्ट का क्या मतलब है सर? तो यही मतलब है जो हम बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आज जो है यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि 798 माइनस में है, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में। तो ग्राउंड में है कि नहीं है, तो इसके लिए अच्छा, ये 3 तारीख है और ये 4 तारीख। तो 4 तारीख का जब हम देख रहे हैं, तो आपको इतना हो गया बाय करोड़, और सेल में इतना हो गया। तो इसको माइनस कर देते हैं, 3053.10 माइनस 3851.22, तो आ गया 798
798.12, ये माइनस में है, तो यहाँ भी 798.12। लेकिन इसी जगह जब हम ये देखते हैं और इसको समझते हैं कि FIS का परसेंटेज क्या है, तो लॉन्ग में गया इतना, शॉर्ट में गया इतना, टोटल का योग हो गया, सम हो गया इतना, तो परसेंटेज निकालते हैं तब तो खेला हो जाता है। तो क्या खेला हो गया, 8.77। अब ये परसेंटेज निकल के आ रहा है। अब ये परसेंटेज निकल के आने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ तो इंडेक्स फ्यूचर में माइनस किया है, कितना करोड़ का माइनस है, तो है ना जी, जो भी है देखिएगा ये हम कभी काल निकल के आता है 798 करोड़ का माइनस है, आप बोलिएगा हाँ, और अभी परसेंटेज आ रहा है 8.77, इसको निकालिएगा तो 8.77 आ रहा, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल 8.77 निकल के आ रहा है इनका परसेंटेज। तो कल कितना था, तो कल तो 8.34% था, तो इसमें जब माइनस करिएगा तो ये तो प्लस में ना आया। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा झोलझाल समझ में आता है। इससे अच्छा है कि हम एक बार कल का भी डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आप मतलब आँख के सामने ये जैसे 3 तारीख पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, लो जी डाउनलोड हो गया 3 तारीख को, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं कहीं हम गलत तो नहीं लिखे, 8.34 है ना ये, तो यहाँ 25951 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 311155, भाई साहब ये तो आ रहा है 8.34, तो हम गलत तो नहीं है, समझ रहे। तो अगर किसी को पता है तो बताइए हम तो जो है वो तो बता ही देंगे कभी, लेकिन किसी को पता है तो बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ फ्यूचर में माइनस दिख रहा है इतना करोड़ का, लेकिन परसेंटेज में तो आप प्लस जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके पास जवाब है तो ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोग नहीं समझे होंगे तब तो कोई, उनको तो फिर ज़रूरत भी नहीं है, वो आप फालतू टेंशन मत लीजिए, है ना। तो कुल मिला के आज बिकवाली ठीक ठाक हुआ है, 5000 मतलब 4447 प्लस 798 प्लस 226, मतलब मोटा मोटी 5500 के आसपास का बिकवाली है। इतना तो हम लोग ऐसे ही एडजस्ट कर जाते हैं। अब यहाँ FIS देखिए तो आज 0.43% का खरीदारी किया है, लेकिन यहाँ बिकवाली दिख रहा है। रीज़न बताइए कि क्या कारण है। आप अभी समझ में आ जाएगा ना कि अगर आप लोग इतने दिनों से मार्केट में हैं तो इसका रीज़न बताइए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर DIS पॉइंट इतना प्लस में है, क्लाइंट पब्लिक जो है वो इतना प्लस में है, और प्रो इतना माइनस में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के FIS 8.77 पे तो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, कहीं कोई ऐसा मतलब लफड़ा नहीं है, सब ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मतलब आज हल्का सा प्लस हुआ है, बाकी कैश में बड़ी बिकवाली हुई है। चलिए अब इन सब के बाद हम सीधा आते हैं, थोड़ा गिफ्ट निफ्टी का दर्शन करते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं। सुबह में जो होना है वो तो होगा ही। गिफ्ट निफ्टी 575, भाई साहब देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है, सही बता रहे, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सर हम लोग जानते हैं 10 दिन का वेट करते हैं पूरा साल, हमको पता है कि 10 दिन ना हमको नेक्स्ट ईयर को वेट करने के लिए हमको पेशेंस दे देता है, वही 10 दिन का वेट करते हैं, लेकिन उस 10 दिन में वेट करने के चक्कर में पूरा कैश लेके बैठा रहे, ऐसा काम कभी नहीं करते। इन्वेस्ट रहते हैं, कैश भी रहता है, लेकिन इन्वेस्ट भी हमेशा रहते हैं। तो यहाँ अच्छा तेज़ी दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर क्या हुआ, अब हमको क्या मालूम, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। दाउजोन में अच्छी तेज़ी है, नेस्डेक में गिरावट है। तो नेस्डेक गिरना अच्छा है, एनवीडिया वगैरह गिरा है, उसका आउटलुक नहीं ठीक आया था, ब्रॉडकॉम का नहीं बोले, मतलब वो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, लेकिन जो उम्मीद करने वाला और ज़्यादा उम्मीद कर रखा था, तो उसी चक्कर में बेचारा पीठ पड़ा गया। तो ठीक है, इसलिए नेस्डेक डाउन है तो बढ़िया है। S&P अच्छा, मतलब AI से हट के दाएं बाएं लोग देख रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इसलिए मतलब सेक्टर रोटेशन भी आप समझिए। हाँ, AI वाला से हट के जो रोटेशन हो रहा है ना, तो ये बढ़िया है। फैंग इंडेक्स, हाँ एनवीडिया गिरी हुई है, तो फैंग इंडेक्स भी गिरा हुआ है, वापस से रिकवर हो रहा है, तो बढ़िया बात है। इसी बीच में एनसेंट क्या था जी, उसका शेयर भागा होगा, हाँ इसका देखते हैं एसेंचर का, तो ठीक है, एसेंचर का तो तनी अच्छा है, तो मन में संतुष्टि है। तो कल IT हम लोग का अच्छा होगा, ये मान के चलिए, है ना। ब्रेंड को देखते हैं तो 94 95, हाँ 94 95 पे डटा हुआ है, तो ये भी है। नेक्स्ट ADR चेक कर लें एक बार, तो इन्फोसिस का ADR अच्छा तेज़ी में था, थोड़ा कम हो गया। अच्छा, HDFC बैंक का 2.5% तेज़ी में है, ठीक है। तो कल मतलब बैंक लीड लेगा, तो बढ़िया बात है। आपको बताया ना कि ट्रम्प से पूछा गया कि ये जो ईरान बम्बार्डमेंट कर रहा है, तो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो ट्रम्प क्या बोला, देखो ईरान किसको मारता है नहीं मारता हमको मतलब नहीं है, हमारा सोल्जर को नहीं मारा, वो सीज फायर उल्लंघन नहीं किया मेरे तरफ से। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ट्रम्प का कहने का मतलब है कि तुम कुवैत में मारो, तुम जहाँ ओमान में साउथ, जिसको उड़ाना है उड़ा दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सैनिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा सोल्जर को नुकसान नहीं होना चाहते हैं। तो भाई आप समझ रहे हैं, तो ये भी मार्केट एक तरह से पॉजिटिव, मार्केट तो पॉजिटिव, उसको तो छोड़ ही दिया ट्रम्प को। फिलहाल तो AI का जो चक्कर है ब्रॉडकॉम का, उसी के चक्कर में ये हो रखा है। तो चलिए इस बीच में हम लोग का मार्केट अप है, तो एक बहुत अच्छी बात है, रात की बात है। और रही बात US डॉलर, तो 99.2 ठीक है, यहीं पर ही है। और गोल्ड भी
मोटा मोटी 45। हम बोले ना गोल्ड मेरे को ठीक लग रहा है, गोल्ड आप देखिए ठीक ही है। अभी गोल्ड में सुन रहे हैं कि सेंट्रल बैंक फिर से बाइंग कर रहा है, तो इस तरह की आ रही है न्यूज़। ठीक है कुल मिला के, है ना। तो चलिए कल एक अच्छा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन 10 बजे के बाद कहानी पलट भी सकता है, इसीलिए इन्वेस्टेड रहिए, कैश भी रखिए और आगे बढ़िए। कभी ये मत सोचिए कि पूरा हम लपेट लेंगे, जब पूरा लेने का चक्कर में चलिएगा तो आप पार्किंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। बाकी मेरा टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, ये फ्री टेलीग्राम है, और साथ में स्विंग शॉर्ट स्विंग अच्छा है, ज्वाइन करके रहिए। जिनको फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। बाकी जीरोधा वगैरह में अकाउंट खोलना है तो आप मेरे लिंक से कर लीजिए। और बाकी फेस पैक और शैम्पू तो सर बनता है, ख़त्म हो जाता है वो तो बनता है जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो एडजस्ट करिएगा, है ना। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।